शहीद राम बाबू जी के पार्थिव शरीर आने के बाद मैं बिहार आया हुआ था आज जी। बीएसएफ के जो सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद इम्तियाज़, जो सेना में अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके देश के नाम शहीद हो गए, तो नीचे करो सीओ, उनके यहाँ आया हुआ था। मुझे पता चला कि राम बाबू जी शहीद हुए थे, खबर तो हम सबको थी। पार्थिव शरीर आ रहा था तो मैं यहाँ भी आया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके। बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि उसने सीमा पर 2 बेटे कुर्बान किए हैं। यही बिहार है। बिहार की मिट्टी हमेशा जो है इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। तो बिहार की इस मिट्टी को सलाम करता हूँ और राम बाबू जी और मोहम्मद इम्तियाज़ की शहादत को सलाम करता हूँ। यही भारत है कि सीमा की सुरक्षा के लिए अगर मोहम्मद इम्तियाज़ शहीद हो रहे हैं तो राम बाबू भी शहीद हो रहे हैं। यही भारत है और इसी भारत की मिट्टी से एकजुटता का जो संदेश इस ऑपरेशन सिंदूर में गया है कि व्योमिका जी और कर्नल सोफिया कुरैशी लीड कर रही सारे ब्रीफिंग को। असल में भारत यही है, यही भारत बचा रहे, यही भारत बना रहे, हम यही दुआ करते हैं। सीज फायर के बाद सर जवान शहीद हो रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी चूक मानेंगे? देखिए, एक समय तो ऐसा था कि हम बढ़त पर थे और हमें लग रहा था कि पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा। एक ऐसा समय था जब हम लगातार उनके आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको तबाह कर रहे थे, उनके एयरबेस तबाह कर रहे थे। एक बार की सीज फायर का जो आदेश ब्रीफिंग के जरिए देश को सुनाई पड़ा, और उससे पहले चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रंप ने दुनिया को बताया कि सीज फायर हो गया है। तो मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए और देश के सामने एक स्पष्ट करिए कि ऐसा कौन सा दबाव है ट्रंप का या अमेरिका का कि 2 देशों के बीच में, और भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को अमेरिका संचालित करेगा। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। इंदिरा गांधी की याद कर पूरा देश इंदिरा जी को याद कर रहा है। इंदिरा जी का जो साहस था वो पूरा देश चाह रहा है कि काश आज इंदिरा जी जिंदा होती तो पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े और होते।